फाइज़ा और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल चटपटे पकवान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाई हूँ मैं बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी बिरयानी, चिकन बिरयानी। और बहुत ही आसान इस तरीका है इसको बनाने का, कोई मुश्किल नहीं है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। इसके 3 स्टेप हैं, आपने रेसिपी को फॉलो करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मिल सके आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ले लेना है, आपने बड़े मुँह वाली एक पतीली लेनी है और उसमें आपने पानी डालना है इतना कि चावल उसमें अच्छे से भीग जाए, डिप हो जाएं। उसमें मैंने डाला है साबित गरम मसाला और उसमें मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच भर के नमक। 3 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें सिरका और 3 ही टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। जी तो ये जिस सिरका और ऑयल ऐड करने से चावल हमारे खिले खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 1 केजी चावल हैं। ये बासमती चावल मैंने लिए हैं, अगर आप चाहें तो सेला चावल भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं और अब 7 से 8 मिनट तक हम वेट करेंगे और चावलों को हम उबाल लेंगे। राइस को आप देख रहे हैं, ये इसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी है, यानी कि 90% ये मैंने पका लिए हैं और बाकी ये दम में बनेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में डाला है 1 कप पानी और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून नमक और मैंने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून हल्दी और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और मेरे पास है प्याज 3 मीडियम स्लाइस, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और इसमें मैंने ऐड सफ़ेद ज़ीरा इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून, वो इसमें डाल दें। और अब मेरे पास है 1 केजी चिकन, जितने हमने चावल लिए हैं उतना ही हमने चिकन लिया है। चिकन को धो लिया है मैंने और चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमने वेट करना है ताकि ये जो प्याज है और ये पानी है चिकन वाला ये खुश्क हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी हमारे पास तैयार हो जाए। बहुत ही ईजी वे मैं आपको बता रही हूँ, आपने कोई इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, मिसाला अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब हम इसको एक साइड पे कर लेंगे और मेरे पास है यहाँ पे घी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं 1 कप। उसमें मैंने डाली हैं 4 लौंगे, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और मेरे पास है इस वक्त इसमें सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स और है मेरे पास ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च साबित, वो मैंने डाले हैं 8 से 10 दाने, ये देखें। ये ऐड कर दें और ऑयल को गर्म होने दें ज़रा। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया भर के 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, ये देखें ये ऐड कर देंगे। और है मेरे पास सुर्ख मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून। आपने ख्याल करना है कि नमक पहले हमने चिकन में भी ऐड किया था। तो मसाले को हल्का सा भून लें और ये मेरे पास है काली मिर्च मोटी कुटी हुई 1 टेबलस्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। जी तो मसाला ये देखिए 2 मिनट के लिए हमने इसको जला नहीं लेना, मसालों को 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और जो चिकन हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देनी है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है इस बिरयानी का और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मेरे पास है 3 टमाटर स्लाइस किए हुए। जी टमाटर की आजकल ज़रा किल्लत हो गई है तो ये बहुत कीमती से हमारे टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये है मेरे पास दही 1 कप, वो भी इसमें डाल दें। अब हमने चिकन को पकाना इतना है कि ये टमाटर और दही जो है ना
ये अच्छे तरीके से एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए, मसाला भुन जाए और ये पानी जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो चलें इसको भून लेते हैं अच्छे से। जी, तो 10 मिनट के बाद आप देख रही हैं चिकन तो पहले ही गला हुआ था, मसाला भुन चुका है। इसमें मैंने ऐड कर दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें साबित, और मैंने डाला है हरा धनिया, और हाफ़ मैंने बचा लिया है। और ये है मेरे पास पुदीना, पुदीना भी मैं इसमें हाफ़ डालूँगी। हाफ़ जब हम लेयर बनाएंगे, चावलों की लेयरिंग करेंगे, उस वक्त हम उसमें ऐड करेंगे। ये देखें, बहुत मज़े का और बहुत यम्मी सा कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हल्का हल्का आपको अभी भी ग्रेवी आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी। वो इसलिए है कि चावल जो है हमारे रूखे रूखे से ना बने, ज़रा से जूसी और सॉफ्ट चावल बने। जी, तो अब हम लेयरिंग कर लेते हैं, लेयर बना लेते हैं। पहले हमने इसमें ऐड किया है चावल बॉईल किए हुए, जो मैंने छान के रखे हुए थे। आप देख रहे हैं ये कितने खिले खिले हैं और माशाल्लाह से कितने वाइट हैं। तो इस पे मैंने डाल दी है एक कोरमे की लेयर। कोरमे की लेयर आपने डालनी है, लेयर बाय लेयर आपने ये काम करना है। जितनी आपकी थिन लेयर होगी उतना ही आपकी बिरयानी पे फ्लेवर आएगा। जी, तो इसके ऊपर फिर दोबारा चावल की लेयर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने चावल की लेयर लगा दी है, उस पर मैंने डाली है तली हुई प्याज। जी, तो और ये मैंने बचा के रखे हुए थे धनिया और पुदीना, वो इस पे ऐड कर दें। माशाल्लाह से कितनी मज़े की और कितनी ये यमी लग रही है। और इस पे आएगी एक और कोरमे की लेयर। जी, तो इसके बाद राइस, और फिर दोबारा से हमने वही प्रोसेस करना है, तली हुई प्याज और इसके ऊपर पुदीना और धनिया। जी, तो ये लेयर हो गई फाइनल। इसके बाद है मेरे पास केवड़ा वाटर, उसमें मैंने ऐड कर लिया है जर्दे का कलर, वो ऐड करके 2 टेबलस्पून वो मैंने डाल दिया है। और इसको लगा देते हैं दम पे 15 से 20 मिनट के लिए। जी, तो दम मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद बहुत ही मज़े की ये लग रही है, बहुत यमी लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और इतनी मज़े की, ये देखें इतनी अच्छा इसका अरोमा है, बहुत ही मज़े की है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा मसाले ज़्यादा नहीं हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हैं वही मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो कर लेते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख रहे हैं ये चावल कितने यमी लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं और खिले खिले हैं। जी, तो ये चावल जो मैंने इसमें सिरका ऐड किया था और ऑयल डाला था 3 टेबलस्पून, उसी की वजह से ये चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। बहुत ही मज़े की है, आपने घर में ज़रूर बनानी है, आपकी फैमिली इंशाल्लाह खुश हो जाएगी। और आपने मुझे इसका फ़ीडबैक भी लाज़मी देना है कि ये कैसी बनी है, और मेरी रेसिपी को शेयर भी लाज़मी करना है। तो दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। तो चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।